क्या हम सच में जागे हुए हैं या सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? हमारी चेतना, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, ये सब कहां से आते हैं? क्या इनका कोई असली वजूद है या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग के खेल हैं? ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सैम हैरिस ने अपनी किताब वेकिंग अप अ गाइड टू स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन लिखी। यह किताब आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता के बारे में है, लेकिन यह किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जो भी महसूस करते हैं और सोचते हैं, वह हमारी चेतना का हिस्सा है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को सही तरह से समझ लें, तो हम अपने दुखों, इच्छाओं और तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को एक ऐसे टूल के रूप में दिखाया गया है जो हमें अपने मन की असली ताकत को पहचानने में मदद कर सकते हैं। सैम हैरिस बताते हैं कि हम जिस ईगो को अपनी असली पहचान समझते हैं, वह दरअसल एक भ्रम है। जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं, तब हमें असली शांति और आजादी का एहसास होता है। यह किताब न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण देती है, बल्कि विज्ञान के आधार पर यह भी बताती है कि माइंडफुलनेस और ध्यान कैसे हमारे दिमाग को बदल सकते हैं। सैम हैरिस खुद एक न्यूरोसाइंटिस्ट और दार्शनिक हैं, जो वैज्ञानिक आधार पर ध्यान और आत्म जागरूकता की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि बिना किसी धार्मिक विश्वास के भी इंसान आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो सकता है। यह किताब दिखाती है कि हमारी चेतना का विस्तार कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने अंदर छुपे हुए सच को देख सकते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें हमारी सोच की सीमाओं से बाहर ले जाकर एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। हिंदी ऑडियो बुक, आपकी पसंदीदा किताबें, आपकी भाषा में। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौकस है, लेकिन समय की कमी की वजह से आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को हिंदी में आसान भाषा और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में नया ज्ञान और नई प्रेरणा ला सकें। हमारा मकसद सिर्फ किताबों की समरी सुनाना नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे गहरे विचारों और जीवन बदलने वाली सीखों को आपके सामने लाना है। हमारा मानना है कि किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे हमारे सोचने और जीने के तरीके को बदल सकती हैं। इस चैनल पर हम आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, बिजनेस, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज से जुड़ी किताबों का सार दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों के साथ सुनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब आप कोई बुक समरी सुने, तो ऐसा लगे जैसे आप खुद उस सफर पर निकल पड़े हैं, जहां हर चैप्टर के साथ एक नया रहस्य खुलता है। हम यहाँ सिर्फ किताबें सुनाने नहीं आए, बल्कि एक सोच को बदलने आए हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई किताबों से मिलने वाली सीख को अपनी जिंदगी में उतारे और उसे बेहतर बनाए। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को नॉलेज और विजडम से समृद्ध करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग को नई सोच से जागरूक करना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए, जहां हर किताब एक नए दरवाजे को खोलती है और हर विचार आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाता है। चैप्टर 1, नींद से जागना। हम सभी अपनी जिंदगी को जिस नजरिए से देखते हैं, वह हमारी चेतना पर निर्भर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह चेतना असल में है क्या? क्या हम सच में वह इंसान हैं जो हमें अपने विचारों और भावनाओं में नजर आता है, या फिर यह सब सिर्फ दिमाग का एक खेल है? सम हारिस अपने पहले अध्याय में इन्हीं सवालों को उठाते हैं और बताते हैं कि हम सब एक तरह की गहरी नींद में जी रहे हैं, जहां हमारा ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम वही हैं जो हम सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन असल में यह हमारी असली पहचान नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जागरूक हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? सामान्य तौर पर जब हम सोकर उठते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम जाग गए हैं, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक जागरूकता है। असली जागरूकता तब आती है जब हम अपने मन को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब हमें किस तरह नियंत्रित कर रहे हैं। हमारा दिमाग लगातार
विचारों की एक धारा में बहता रहता है और हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी चेतना को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि हमारा ईगो हमें अपने ही मन का कैदी बनाए रखता है। यह हमें एक झूठी पहचान देता है और हमें इस भ्रम में रखता है कि हम अपनी सोच और भावनाओं के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस के जरिए अपने ईगो से अलग होना सीखते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारी चेतना हमारी सोच से कहीं बड़ी चीज है। वह यह भी समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी धार्मिक आस्था से जुड़ना नहीं है। यह तो बस अपनी चेतना को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का तरीका है। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों और इमोशंस से कहीं अलग है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी अपने विचारों और इच्छाओं को ही अपनी सच्चाई मानते आए हैं। लेकिन अगर हम इस धारणा को तोड़ पाते हैं तो हमें असली आजादी का अनुभव हो सकता है। इस अध्याय में हैरिस हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान और आत्म जागरूकता के बिना हम अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं और यह सोचते हैं कि यही हमारी असली जिंदगी है। लेकिन असल में एक और स्तर की चेतना है जहां जाकर हम अपने विचारों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और चीजों को एक नए तरीके से देख सकते हैं। यह पहला कदम है अपनी असली जागरूकता की ओर, जहां से एक नई सोच और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। चैप्टर 2 काजाल। हम अपनी जिंदगी को जिस नजरिए से देखते हैं वह पूरी तरह से हमारे दिमाग में बने विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सोच की यह दुनिया असल में कितनी वास्तविक है? सैम हैरिस अपने दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार एक कहानी गढ़ता रहता है जिसे हम अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन यह कहानी कितनी सच है, इसे समझे बिना हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जी सकते। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम एक स्थायी और निश्चित व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि हमारा ईगो, हमारी यादें, हमारी पसंद नापसंद और हमारे डर सब कुछ मिलाकर हमें बनाते हैं। लेकिन हैरिस कहते हैं कि यह सब एक भ्रम है। हमारा ईगो बस एक मानसिक संरचना है जिसे हमारा दिमाग लगातार बनाए रखता है। यही वजह है कि हम बार बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। कभी अपने अतीत को लेकर परेशान होते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए हम इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे विचार बस उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हम इन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते क्योंकि इनकी कोई स्थायी पहचान नहीं होती। इसी तरह हमारा ईगो भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हम इसे एक ठोस पहचान मानकर चलते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हैरिस वैज्ञानिक आधार पर बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे एक निरंतर बहने वाली धारा की तरह काम करता है। हम सोचते हैं कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन असल में हमारे विचार और भावनाएं अपने आप उठती हैं और हमें उनकी कोई सटीक वजह भी नहीं पता होती। अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपने दुखों और चिंताओं से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों से अलग होकर उन्हें बस एक पर्यवेक्षक की तरह देखना चाहिए। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा ईगो कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमारी पहचान उतनी स्थायी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना सीख जाते हैं, तब हमें अपनी असली चेतना का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें मानसिक शांति और आजादी की ओर ले जाता है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें बस एक प्रवाह की तरह देखते हैं। यही असली जागरूकता की शुरुआत है। चैप्टर 3 चेतना का रहस्य। हमारी पूरी जिंदगी हमारी चेतना के अनुभव पर आधारित है। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं,
वह सब हमारी चेतना के माध्यम से ही होता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ हमारा दिमाग है या फिर कुछ और? सम हारिस इस अध्याय में चेतना के इस रहस्य को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यह विज्ञान और आत्म जागरूकता के संगम पर स्थित एक जटिल विषय है। आमतौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग हमारे अनुभवों को प्रोसेस करता है और वही हमारी चेतना का स्रोत है। लेकिन चेतना को वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। हैरिस बताते हैं कि आज भी न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स और ब्रेन एक्टिविटी का परिणाम है या फिर यह कोई गहरी और रहस्यमयी चीज है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। इस अध्याय में वे कुछ प्रमुख सवाल उठाते हैं। अगर चेतना सिर्फ दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से उत्पन्न होती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं का एहसास होता है? जब कोई कंप्यूटर गणना करता है तो वह किसी भावना या अनुभव से नहीं गुजरता, लेकिन हमारा दिमाग हर पल अनुभवों से भरा रहता है। यह अनुभव हमारे लिए कितने वास्तविक होते हैं और क्या यह संभव है कि बिना किसी दिमाग के भी चेतना मौजूद हो? चैप्टर 2 काजाल। हम अपनी जिंदगी को जिस नजरिए से देखते हैं वह पूरी तरह से हमारे दिमाग में बने विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सोच की यह दुनिया असल में कितनी वास्तविक है? सैम हैरिस अपने दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार एक कहानी गढ़ता रहता है जिसे हम अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन यह कहानी कितनी सच है, इसे समझे बिना हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जी सकते। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम एक स्थायी और निश्चित व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि हमारा ईगो, हमारी यादें, हमारी पसंद नापसंद और हमारे डर सब कुछ मिलाकर हमें बनाते हैं। लेकिन हैरिस कहते हैं कि यह सब एक भ्रम है। हमारा ईगो बस एक मानसिक संरचना है जिसे हमारा दिमाग लगातार बनाए रखता है। यही वजह है कि हम बार बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। कभी अपने अतीत को लेकर परेशान होते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए हम इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे विचार बस उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हम इन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते क्योंकि इनकी कोई स्थायी पहचान नहीं होती। इसी तरह हमारा ईगो भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हम इसे एक ठोस पहचान मानकर चलते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हैरिस वैज्ञानिक आधार पर बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे एक निरंतर बहने वाली धारा की तरह काम करता है। हम सोचते हैं कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन असल में हमारे विचार और भावनाएं अपने आप उठती हैं और हमें उनकी कोई सटीक वजह भी नहीं पता होती। अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपने दुखों और चिंताओं से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों से अलग होकर उन्हें बस एक पर्यवेक्षक की तरह देखना चाहिए। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा ईगो कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमारी पहचान उतनी स्थायी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना सीख जाते हैं, तब हमें अपनी असली चेतना का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें मानसिक शांति और आजादी की ओर ले जाता है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें बस एक प्रवाह की तरह देखते हैं। यही असली जागरूकता की शुरुआत है। चैप्टर 3 चेतना का रहस्य। हमारी पूरी जिंदगी हमारी चेतना के अनुभव पर आधारित है। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं, वह सब हमारी चेतना के माध्यम से ही होता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ हमारा दिमाग है या फिर कुछ और? सम हारिस इस अध्याय में चेतना के इस रहस्य को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यह विज्ञान और आत्म जागरूकता के संगम पर स्थित एक जटिल विषय है।
आमतौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग हमारे अनुभवों को प्रोसेस करता है और वही हमारी चेतना का स्रोत है। लेकिन चेतना को वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। हैरिस बताते हैं कि आज भी न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स और ब्रेन एक्टिविटी का परिणाम है, या फिर यह कोई गहरी और रहस्यमयी चीज है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। इस अध्याय में वे कुछ प्रमुख सवाल उठाते हैं। अगर चेतना सिर्फ दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से उत्पन्न होती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं का एहसास होता है? जब कोई कंप्यूटर गणना करता है तो वह किसी भावना या अनुभव से नहीं गुजरता, लेकिन हमारा दिमाग हर पल अनुभवों से भरा रहता है। यह अनुभव हमारे लिए कितने वास्तविक होते हैं, और क्या यह संभव है कि बिना किसी दिमाग के भी चेतना मौजूद हो? हैरिस ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चेतना को सिर्फ बाहरी दुनिया के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा ईगो और हमारी पहचान बस हमारे विचारों के निर्माण हैं। हमारी असली चेतना इन सबसे परे है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा दिमाग ही हमारा पूरा अस्तित्व है, या फिर हमारी चेतना किसी और स्तर पर भी मौजूद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना को सिर्फ मस्तिष्क की एक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे अस्तित्व की सबसे गहरी परत समझा जाता है। हैरिस का कहना है कि अगर हम इस रहस्य को समझ लें, तो हमें अपने जीवन और अपनी पहचान को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता मिल सकती है। यही ज्ञान हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल अपने विचारों का समूह नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। चैप्टर 4, आध्यात्मिकता का विज्ञान। जब हम आध्यात्मिकता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर धर्म, परंपराएं और आध्यात्मिक गुरुओं की छवि उभरती है। लेकिन सैम हैरिस इस अध्याय में बताते हैं कि आध्यात्मिकता किसी विशेष धर्म से बंधी हुई नहीं है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता को केवल विश्वास या आस्था के बजाय अनुभव और समझ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हैरिस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस सिर्फ धार्मिक साधन नहीं है, बल्कि वे हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव आ सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान से मस्तिष्क का वह भाग विकसित होता है जो जागरूकता, शांति और सहानुभूति से जुड़ा होता है। इससे हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस अध्याय में हैरिस ये भी बताते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हमें अपने ईगो की सीमाओं को समझने में मदद मिलती है। आमतौर पर हम यह मानते हैं कि हम वही हैं जो हमारे विचार और भावनाएं हैं, लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा ईगो केवल एक मानसिक संरचना है जिसे हमारा दिमाग बार बार दोहराता रहता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम अपने दुखों और परेशानियों से दूरी बना सकते हैं। आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह दिखाता है कि ध्यान सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। इस अध्याय में हैरिस यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान का प्रभाव सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब हम सचेत रूप से अपने विचारों को देखने और समझने लगते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण को अधिक जागरूकता और स्पष्टता के साथ जी सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आध्यात्मिकता केवल किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की खोज का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब हम ध्यान और आत्म जागरूकता को अपनाते हैं, तो हमें अपने विचारों और भावनाओं के पार जाकर अपनी असली पहचान का अनुभव होता है।
यही आध्यात्मिकता का असली सार है। बिना किसी आस्था के, बिना किसी बाहरी विश्वास के, सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर अपने भीतर के सच को जानना। चैप्टर 5, आत्मज्ञान की राह। इस अध्याय में सैम हैरिस आत्मज्ञान के अनुभव को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि यह सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान इसे महसूस कर सकता है। आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की एक अवस्था है, जहां हम अपने ईगो से मुक्त होकर जीवन को पूरी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। हैरिस बताते हैं कि आत्मज्ञान का रास्ता ध्यान और माइंडफुलनेस के निरंतर अभ्यास से होकर जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर उन्हें सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देख सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे विचार अपने आप उठते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यही समझ हमें हमारे ईगो के भ्रम से बाहर निकालती है और हमें यह एहसास कराती है कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों और भावनाओं से कहीं परे है। इस अध्याय में हैरिस यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान केवल ध्यान करने से नहीं आता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी प्रतिबिंबित होता है। जब हम अपने विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखना सीख जाते हैं, तो हमें अपनी परेशानियां और दुख पहले की तरह प्रभावित नहीं करते। हम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि हमारी परेशानियों की जड़ सिर्फ हमारे विचारों में है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। आत्मज्ञान का अनुभव अचानक भी हो सकता है, या फिर धीरे धीरे ध्यान और आत्म जागरूकता के अभ्यास से विकसित हो सकता है। कई महान दार्शनिक और संत इसे एक विशेष क्षण के रूप में महसूस करते हैं, जब उन्हें यह एहसास होता है कि वे अपने ईगो से पूरी तरह अलग हैं। यह अनुभव उन्हें पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का एहसास कराता है। हैरिस बताते हैं कि आत्मज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वह अपने विचारों और ईगो की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करे। इसके लिए हमें बस अपने विचारों को एक बाहरी दृष्टा की तरह देखना सीखना होगा, बिना उनसे जुड़ने या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए। जब हम यह करना सीख जाते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व की एक नई गहराई का अनुभव होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्मज्ञान कोई जटिल या असंभव चीज नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने ईगो के भ्रम से मुक्त होकर जीवन को उसकी असली सच्चाई में देख सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम इस अनुभव को पा सकते हैं और अपने जीवन में गहरी शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। यही असली जागरूकता की अवस्था है, जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। सैम हैरिस की किताब वेकिंग अप सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपनी चेतना की गहराई तक ले जाती है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ईगो सिर्फ एक मानसिक संरचना है जिसे हमारा दिमाग बनाए रखता है। हैरिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह दिखाते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के बंधन से मुक्त कर सकते हैं और हमें आत्मज्ञान का वास्तविक अनुभव करा सकते हैं। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची आजादी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने ईगो के भ्रम से बाहर निकलना सीख जाते हैं, तो हम जीवन को पूरी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। यह किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और दार्शनिक मार्गदर्शन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के व्यावहारिक साधन हैं। अगर इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारा जाए, तो यह सिर्फ एक विचार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। हैरिस का मुख्य संदेश यही है कि आत्मज्ञान कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि यह हमारे अपने दिमाग की प्रकृति को समझने की कला है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तो हमें जीवन में एक नई स्पष्टता और मानसिक शांति का अनुभव होता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप
इसी तरह की और किताबों के सार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेहतरीन और जीवन को बदलने वाली किताबों का सार आपकी भाषा में सरल और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करें, ताकि आप अपने ज्ञान और सोच को नए स्तर तक ले जा सकें। हमारा यह सफर सिर्फ किताबों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता, मानसिक विकास और एक नई सोच की ओर बढ़ने का सफर है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए एपिसोड के लिए जुड़े रहें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें।